बासित भाई ने एक बड़ा छोटा सा और बड़ा प्यारा सा मासूमाना सवाल किया है। वसीम बदामी के साथ बैठते हैं ना, तो मासूमाना सवाल छोटा सा प्यारा सा आदत पड़ गई है बासित भाई को करने की। बासित भाई ने सवाल किया है, ये बांग्लादेश वाली जो सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है, शाइन क्यों नहीं है इस स्क्वाड में? बासित भाई आपको नहीं पता? शाइन को रेशा हो गया है। वो बस कहीं मेरा ख्याल है बारिश वारिश में उसने नहा लिया, अकेला होगा, दिल किया होगा, गर्मी लग रही होगी तो उसने सोचा होगा नहा लेता हूँ। तो वो बस ना कुछ ठंडा सर्द हो गया बेचारा, वो ठंडा गर्म सॉरी ना, तो वो बस फिर उसको ज़ुकाम हो गया। और आपको पता है ये गर्मी का ज़ुकाम तो बंदे की मत मार देता है, मतलब दिमाग की नसें जो है ना उसमें भी रेशा घुस जाता है। तो वो बस अब शाइन जो है ना वो इस वजह से सुना है कि उसको रेशा हो गया, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जब तक फुल फ्लैज रेशा ठीक नहीं ना होता, और करना भी मतलब दवा दारू के साथ है, बरांडी शांडी वाला कोई चक्कर नहीं है, तो भाई टाइम लो अपना, रेशा वेशा ठीक करके आओ। फास्ट बॉलर हो, भागना है, अच्छा लगेगा कि फास्ट बॉलर भागता हुए करता फिर रहा है, या तुमने बैटर्स को कोई गालम गलूज निकाल दिया तो तुम कर रहे हो 1 सेकंड फिर बोल रहे हो हैं, वो फिर गले में रेशा आ जाए तो वो भी थूकना होता है। कहाँ ग्राउंड में कहाँ थूकेगा? बस भी खुद सोचें यार, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, अब उसको रेशा हो गया है। वैसे ही आपको पता है आजकल वो कोविड शोविड और वो फिर वो झुंझुना उठा हुआ है, उसमें रेशा वेशा किधर थूकेगा? ग्राउंड में थूकेगा तो पता लगे कोई और लपेट में आ गया तो ये बेचारा फिर और लमका जाएगा। और कोई रीज़न नहीं है उसको टीम में ना शामिल करने की, बस यही रीज़न है एक। हाँ, ये वही है पंजाबी में, आटा गूंदिया हिल्दी बड़ी है तो मैं तो नहीं रखनी। मतलब शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंसेस भी हैं, एंड येट समहाउ वो T20 स्क्वाड में नहीं आ पा रहा, तो आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट अबाउट हिज परफॉर्मेंसेस, ये कोई और ही गोरख धंधा है। आपको समझ लग जाती है, पता है कैसे? लाहौर कलंदर्स की तरफ से PSL में शाहीन शाह अफरीदी ने 13 मैचेस खेले हैं, 12 इनिंग्स में बॉलिंग की है, 241 तकरीबन 250 के करीब यानी कि उसने गेंदें फेंकी हैं। सर 19 विकेटें हैं उसकी PSL में, 19 फ्रीकिंग विकेट्स, 3 for 3 उसका बेस्ट है। उसकी बॉलिंग एवरेज 16 की है, 16.4 की, 16.5 से भी थोड़ा नीचे। उसकी इकोनॉमी 7.6 की है, 7.76 की सॉरी, ठीक है। स्ट्राइक रेट 12.6 का है। आपका सबसे प्रीमियम टूर्नामेंट जो कि इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त भी हुआ है, टीमें भी अच्छी थी, सारा कुछ, उसमें उसने ये परफॉर्मेंस दी है एज ए बॉलर, एज ए कप्तान वो टूर्नामेंट जीता है। 3 मरतबा उसने PSL की ट्रॉफी उठाई है, सिंगल, PSL की तारीख का ओनली कैप्टन जिसने 3 मरतबा PSL की ट्रॉफी उठाई है, बट उसको नहीं रखा। अच्छा, 3 for 24 ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, अच्छा ठीक है, फाइनल 3 for 3 इस्लामाबाद यूनाइटेड को तहस नहस किया, 2 for 47 कराची किंग्स के अगेंस्ट, 2 for 19 ज़ल्मी के अगेंस्ट, फिर उसके बाद 1 for 10, 2 for 22 यूनाइटेड ज़ल्मी, 1 for 43 मुल्तान सुल्तान। परफॉर्मेंसेस की तो लाइन लगी पड़ी हुई है PSL में। अच्छा आगे चलते हैं, रीसेंट बॉल होता है कि चलो ये तो घर की लीग है, इंटरनेशनल बताओ। इंटरनेशनल मैं उसकी देख रहा हूँ तो बीच बीच में कुछ मैचेस हैं जहाँ पर उसको मार पड़ी है, और बाकी में इकोनॉमी वाइज ही हैज़ बीन ब्रिलियंट। मिसाल के तौर के ऊपर न्यूजीलैंड में उसको 1 मैच 4 उसने मैचेस खेले, एक में 5.5 की 8.5 की उसकी इकोनॉमी है, एक में 9 की इकोनॉमी है, एक में 10 की, एक में 12.25 की, ठीक है। चलें जी, 2 मैचेस में मार पड़ी, 2 में नहीं पड़ी, आप उससे ऊपर चले जाएं, ठीक है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में दोनों मैचेस में अच्छी इकोनॉमी है, एक में 5.5 की है, एक में 9.25 की। अच्छा, उससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया वाली में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया वाली में उसको 2 मैचेस में मार पड़ी है, एक में वो बेहतर रहा है, ठीक है, 9.75 की इकोनॉमी के साथ, एक में 12.5 की इकोनॉमी है, एक में 14 पॉइंट समथिंग। अच्छा, उससे ऊपर चले जाएं तो आपका वर्ल्ड T20 है, वर्ल्ड T20 में उसकी इकोनॉमी जनाब ये आयरलैंड से ऊपर मैचेस के मैं आपको बता रहा हूँ, आयरलैंड के अगेंस्ट 5.5 की, कनाडा के अगेंस्ट 5.25 की, इंडिया के अगेंस्ट 7.25 की, USA के अगेंस्ट 8.25 की, फिर उसके ऊपर इंग्लैंड की सीरीज़ है 6.6 की इकोनॉमी एक मैच में, 9 की इकोनॉमी दूसरे मैच में, आयरलैंड के अगेंस्ट 2 मैचेस में बेहतरीन इकोनॉमी, एक में थोड़ी सी मार पड़ गई। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसकी मतलब परफॉर्मेंसेज तो ऐसी हैं कि जिसकी बेस के ऊपर उसका टीम में आना जो है वो रोकना नहीं बनता।
फिटनेस शिटनेस का मुझे तो कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि शाहीन अनफिट है या समथिंग, या पर्सनल लाइफ की किसी उसमें बिजी हो। कोई मामलात होते हैं ना बंदे के 100 19 20 पर्सनल ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में, वो भी कोई चक्कर नहीं है। फिर शाहीन बाहर क्यों है? आपके पास बांग्लादेश में ना आपके पास हारिस रऊफ़ है, ना आपके पास वसीम जूनियर है, ना आपके पास अपना नसीम शाह है। चलो एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बात कर लेते हैं। आपने शाहीन को भी खड़े लाइन कर दिया, शाहीन को तो कम से कम डाल देते। सलमान मिर्ज़ा को आपने डाला, विच इज़ गुड। अहमद दानियाल को आप जल्दी ले आए हैं। अहमद दानियाल की क्या परफॉर्मेंसेज हैं? माय क्वेश्चन। उसके तो मेरा ख्याल है टोटल 4 मैचेस हैं PSL के, उसमें उसकी 2 4 विकेटें ही हैं, ज़्यादा नहीं है। इससे वो 2 सीज़न टोटल खिला हुआ है, दोनों में मेरा ख्याल है उसकी कोई 4 4 5 5 6 6 इसी तरह करके विकेट्स हैं। तो अहमद दानियाल की कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो नहीं है। अब आप उसे टीम में ले आए हैं, चले वो तो ठीक है, आप उसे चांस दें, यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए, आई टोटली सेकंड दैट। बट एट द कॉस्ट ऑफ आप शाहीन को साइड लाइन कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि आपकी बांग्लादेश की सीरीज़ है, देन आपका वेस्ट इंडीज़ का टूर है, फिर आपकी एक ट्राई नेशन सीरीज़ है और उसके बाद एशिया कप है। आपको एशिया कप के लिए शाहीन चाहिए, वो बड़ा टूर्नामेंट है, आपने तगड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलना है, आपने इंडिया को फेस करना है, आपने अफगानिस्तान को फेस करना है। ठीक है, ये 2 तो तगड़ी टीमें हैं ही हैं। श्रीलंका, आपने 3 तो ये तगड़ी टीमें हैं जिनको आपने फेस करना है। वो ऑन दैट डे वो कैसा परफॉर्म करती हैं वो एक अलग चीज़ है, बट ऑन पेपर तो आपको पता है। तो फिर आप अपना सबसे एक्सपीरियंस जो बॉलर है उसको साइडलाइन करके बैठे हुए हैं, जिसकी 300 प्लस विकटें हैं T20s के अंदर। हाउ? और एज भी ज़्यादा नहीं है, 25 एक साल का शाहीन है, 25 साल का। 25 साल की एज में एक बंदे के 310 विकेट्स हैं T20s के अंदर, विद एन इकॉनमी अंडर 8 7.95। ये बंदा बाहर कैसे है? आपका बाबर और रिजवान के साथ उनकी बैटिंग को लेकर है कि उनकी बैटिंग टेक्निक में इशू है, पावर हिटिंग नहीं कर सकते। आई सेकंड दैट, चलें जी ठीक है, मान लिया। वो आपका जो एक एनालिसिस है इन दोनों के बारे में, आपने इनसे डिस्कस भी किया हुआ है, इनको कहा भी है इन चीज़ों के ऊपर काम करें एंड ऑल दैट, वो समझ में आता है। वाई शाहीन इज़ आउट ऑफ द टीम? $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, क्यों नहीं है शाहीन आपकी टीम में? आपकी इस टीम में शाहीन बनता था। मैं होता तो मैं डेफिनेटली, बाकी टीम तो मुझे ठीक लग रही है, अहमद दानियाल की जगह तो मैं डेफिनेटली शाहीन को लेकर जाता यार। ये जवाब है बासित भाई का कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग, देर इज़ समथिंग कुकिंग इन PCB। शाहीन अनफिट नहीं है, शाहीन की परफॉर्मेंसेज हैं PSL के अंदर, एज ए बॉलर भी, एज ए कैप्टन भी। शाहीन की इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रिसेंट परफॉर्मेंसेज बुरी नहीं है, ठीक है। शाहीन की कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई, शाहीन ने किसी को चपेड़े शपेड़े भी कोई नहीं कराई, ना किसी से मुंह मारी हुई है। मैं वो देख रहा हूँ ना जो रिपोर्ट्स मुझ तक पहुँची हैं, मेरे तक ऐसी कोई चीज़ नहीं शाहीन की पहुँची कि जो किसी भी एंगल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हो। ठीक है, मतलब होता है ना PCB के अंदर या फैंस की नज़र में कि ये क्या चबल मारी है, समथिंग, समझ रहे हो ना। और शाहीन ने मारी हैं, वो है, वो जो पीछे कांड हो गए वो तो हैं ही हैं, वो तो बाकी सब के भी हैं। बाकी कौन से दूध के धुले हैं आपके? अभी ये कौन सा 2025 चल रहा है ना, 2024 2023, ये पिछले आपके तकरीबन आप कर लो 2 साल की गेम है। आपकी टीम के अंदर 3 ग्रुप थे, आपकी टीम में 3 ही मेजर नाम है बड़े उस टाइम पे, और तीनों के ग्रुप्स थे। तो वो पुराने कांड को छोड़ दें, वो तो सबके, वो इस हमाम में सब नंगे हैं। तो अभी तो जो शाहीन की परफॉर्मेंसेज वगैरह हैं, मेरे साथ उनके ऊपर बात करें ना, तो उसकी बेस के ऊपर तो मुझे नहीं समझ में आ रहा शाहीन बाहर क्यों है। फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए यही आप कह सकते हैं कि उसे रेशा है। गल ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।